Assalamualaikum. This is Salif Kamrani, student of International Relations and studying in 6th semester. Today we are here for presenting our poster. Our topic is today role of UN in international relation. आज जिस टॉपिक का मैंने तयन किया है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर यूएन का क्या किरदार है। हालांकि यूएन जैसा कि हमें पता है कि 1945 में जब तमाम दुनिया जंगों तवील जंगों के जो है ना होलनाकियों से और बर्बादियों से परेशान होकर और लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद तमाम दुनिया एक जगह गठजोड़ हुआ और उन्होंने एक ऐसे इदारे की दागबेल डाली जो पूरे दुनिया में क़याम अमन के लिए फ़रोग़ है, जिसको यूएनओ के नाम से जाना जाता है। तो यूएनओ का किरदार अगर दुनिया में देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखा जाए तो हर जगह, क्योंकि 2023 में ग्लोबल विलेज ग्लोबलाइजेशन एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरकनेक्टेड है, चाहते हुए ना चाहते हुए उस पर इफेक्ट पड़ते हैं। इसलिए अगर दुनिया के एक भी कोने में कोई अमल होता है या कोई चीज़ होती है तो उसका असर दूसरे कोने में ऑटोमेटिकली जाता है। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो यूएन के ऑब्जेक्टिव हैं उसमें टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम। तो जितने भी दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर या फिर खत्ते मामला या फिर जंगें या फिर तनाज़ात होते हैं, इसको हल करना यूएनओ जो ना अवलिन जिम्मेदारी है, उसका अवलिन ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह माजी में भी इसने काफ़ी किरदार अदा किया है। और इसके बाद अचीविंग ग्लोबल बैलेंस बिटवीन ग्लोबल एंड नेचुरल डायमेंशन, और दुनिया के अक़वाम के माबैन उन्होंने बैलेंस करना है। जो भी पसमानदा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनको अप करना, उनको बूस्ट करना, इकोनॉमिकली म्यूचुअली बेनिफिट करना, ये ऑब्जेक्टिव में शामिल है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में हमारे यहाँ तो बेशुमार रिजल्ट है, लेकिन जो सीधा जो काबिल जिक्र है वो सपोर्टिंग डिसआर्मामेंट। यूएनओ ने जिस तरह डिसआर्मामेंट में काम किया है, अगर देखा जाए इसकी ट्रीटीज हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ। उसके साथ जेनोसाइड कन्वेंशन है, चाहे वो हैटी की हो या रवांडा की हो, इसमें कन्वेंशन मौजूद है। इसके साथ हमारे पास मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है। इसके साथ हमारे पास प्रमोटिंग ह्यूमन राइट DDH, और हमारे पास जो यूएनओ का रिजल्ट जो सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र है वो ये कि यूएनओ अपनी फ़ौज के ज़रिए पूरी दुनिया में पीस के लिए जो है ना वो अपनी फ़ौज भेजती है, जैसे कि आप अफ्रीका में, सूडान में और माली में देख सकते हैं। इसका फ्यूचर गोल है, फ्यूचर गोल के अंदर ज़ीरो हंगर, एंड ऑफ पॉवर्टी और ग्रीन वर्ल्ड है। और इसके साथ कंक्लूड हम इसको ऐसे करेंगे कि यूएनओ इंटरनेशनल और यूएनओ एक दूसरे का रास्त मुतनासिब है। यूएनओ के बगैर इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन के बगैर यूएनओ नहीं है। हमें चीज़ ये करनी चाहिए कि हमें यूएनओ के चार्टर में जो है ना अप्लाई करना चाहिए और अमल करना चाहिए, यूएनओ के लिए नहीं बल्कि हम अपने लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम रहते हैं। जो चीज़ हम खुद पर अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पड़ोसी के लिए भी बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।